तो अब हम लोग को लास्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करना है मेटल एंड नॉन मेटल्स का। इससे पहले जितने भी कंटेंट बताया गया है उनको ज़रूर आप रिकैप कर लेना, अगर आपने नहीं देखा हुआ है तो ठीक है। अगर आप देख ली हो तो अच्छी बात है, समझ ली हो बहुत अच्छी बात है। तो चलो अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि 3 एलिमेंट हैं, उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया गया है। एक्स का दिया गया है 2 8, वाई का दिया गया है 2 8 2 और जेड का दिया है 2 8 1। देखो अगर आउटर मोस्ट सेल में यानी वैलेंस सेल में 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? मेटल्स कहलाते हैं। अगर 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन्स है तो क्या कहलाते हैं? नॉन मेटल्स, ठीक है। और अगर 8 इलेक्ट्रॉन होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे नोबल गैसेस। हीलियम के केस में देखो, हीलियम याद रखना, हीलियम में 2 ही होता है एटॉमिक नंबर, इसके आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, ये भी नोबल गैस है, ठीक है। तो अभी ये देखो क्या है 2 8, क्या होगा? ये नोबल गैस होगा। ये क्या है 2 8 2, 2 इलेक्ट्रॉन है, क्या होगा? ये मेटल होगा। 2 8 1, 1 इलेक्ट्रॉन, क्या होगा? ये मेटल होगा, ठीक है। हम लोग से नाम पूछ ले अगर बाय द वे तो नाम भी बता सकते हैं। 2 8 1 मतलब 11 यानी सोडियम है, 2 8 2 मतलब मैग्नीशियम है और ये क्या है? नियॉन है, ठीक है। ऑप्शन ऐसे था कि कौन इसमें मेटल है कौन नॉन मेटल है, तो मैं पूरा लिखूंगा तो यार देखो बहुत टाइम लगेगा, मेन कॉन्सेप्ट पे डिस्कस कर रहा हूँ। दूसरा है इन एन एक्टिविटी SU वाज गिवन 2 कंपाउंड कॉपर सल्फाइड एंड कॉपर ऑक्साइड टू ऑब्टेन कॉपर। तो भाई कॉपर सल्फाइड और कॉपर ऑक्साइड से कॉपर कैसे मिलेगा स्टूडेंट को? तो स्टूडेंट को ये रिएक्शन कराना होगा। ये रिएक्शन हम लोग पढ़े हैं ऑटो रिडक्शन में, ठीक है। ऑटो रिडक्शन जो रिएक्शन था, लास्ट रिएक्शन मैंने पढ़ाया था एक्सट्रैक्शन एंड आइसोलेशन ऑफ मेटल में। क्या करोगे? ये 2 टाइम कर दो, क्या हो जाएगा? 6Cu + SO2। यही आपका रिएक्शन है, इससे आपको कॉपर मेटल मिल जाएगा। यही रिएक्शन लिखना है इसमें, ठीक है। क्योंकि टॉपिक तो मैंने सब बता दिया, बस तुमको मैं शार्प बना रहा हूँ कि देखो क्वेश्चंस कैसे पूछे गए हैं। जो कंटेंट मैंने पढ़ाया उसी से क्वेश्चन आया हुआ है, बस तुम उसको ध्यान से देख लो। अगर कंटेंट रेडी है तो बहुत अच्छा करोगे पेपर में। लिखा ऑन एडिंग डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू ए टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग, एक टेस्ट ट्यूब है, इसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड मिलाया गया। फिगर के फॉर्म में हम बता दे रहे हैं। मेटल इसमें X है, इसमें मेटल X रखा गया है टेस्ट ट्यूब में, मेटल X। तो ये क्या हो सकता है? पहला दिया है सोडियम, दूसरा दिया है सल्फर, तीसरा दिया है कॉपर, चौथा दिया है सिल्वर। तो देख लो भाई, रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल क्या है? एक्टिविटी सीरीज, रिएक्टिविटी सीरीज जो भी बोलते हो, क्या है? CUHGAGAUPT। देखो ये फर्स्ट रिएक्शन में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ाते समय ये मैंने बताया हुआ था, ठीक है। तो अगर जो लोग वहाँ पर ध्यान दिए होंगे तो उनको फिर तो कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो कौन सा मेटल होते हैं जो कि एसिड से हाइड्रोजन डिस्प्लेस करते हैं। तो जितने भी मेटल हाइड्रोजन से ऊपर दिख रहे हैं सभी के सभी एसिड से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकते हैं। लेड के केस में ये रिएक्शन इसलिए नहीं होता है क्योंकि ये इनसॉल्युबल सब्सटेंस बना देता है, ठीक है। तो लेड को भी छोड़ दो, तो अगर इतने जितने भी मेटल होंगे वो H2SO4 से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकते हैं। इसमें क्वेश्चन ये दिया गया है कि एक मेटल है टेस्ट ट्यूब में, मैं क्वेश्चन को समझा दे रहा हूँ, काफ़ी लंबा लिखूंगा तो बहुत टाइम लगेगा। एक टेस्ट ट्यूब है जिसमें मेटल है और इसमें डाइल्यूट H2SO4 जब डाला गया तो एक कलरलेस गैस निकल रहा है यहाँ से, कलरलेस गैस। तो कौन सा गैस होगा? चाहे मेटल जब रिएक्ट करेगा तो मेटल सल्फेट बना लेगा क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड है, मेटल सल्फेट। तो गैस क्या निकलेगा? हाइड्रोजन, डिस्प्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड, वही वाला रिएक्शन है। पूछ रहा है कौन सा इसमें मेटल होगा। तो देखो हाइड्रोजन से नीचे हमारे ये कॉपर और सिल्वर तो हाइड्रोजन के नीचे हैं, देखो कॉपर एंड सिल्वर, तो ये तो होंगे नहीं। ये क्या है? नॉन मेटल है, तो ये भी नहीं होगा। तो आंसर क्या होगा? सोडियम होगा। नेक्स्ट क्या है? करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम ऑक्साइड। सोडियम ऑक्साइड का करेक्ट इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बताना है, कौन सा होगा। तो आपको पता है सोडियम ऑक्साइड बताया गया था, सोडियम के आउटरमोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, ऑक्सीजन में 6 इलेक्ट्रॉन होता है। तो जाहिर सी बात है कि सोडियम की वैलेंसी 1 होती है, ऑक्सीजन की 2, तो फॉर्मूला होता है Na2O। ऐसे ऐसे 2 सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन देंगे, ये मैंने बताया था। तो फाइनली हम लोग क्या लिखेंगे? सोडियम ऐसे ऐसे 2 हैं, क्या Na+ बनेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, और ऑक्सीजन
टोटल 2 इलेक्ट्रॉन का गेन कर लिया, इस पर आ जाएगा 2-, तो यही वाला ऑप्शन आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। बोर्ड एग्जाम का प्रीवियस ईयर है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, ए मेटल एन एलिमेंट M हैज 50% ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फील्ड इन द थर्ड सेल एज दैट इन द सेकेंड सेल। ऑप्शन देखना है आपको, A B C D। ऑप्शन देखो, पहला ऑप्शन है एटॉमिक नंबर पूछ रहा है 10, दूसरा है 12, फिर 14 और 18। कह रहा है, देखो समझ लो, 50% ऑफ द इलेक्ट्रॉन फील्ड इन द थर्ड सेल एज इन द सेकेंड सेल, यानी सेकेंड सेल में जितने इलेक्ट्रॉन हैं सेकेंड सेल, उसका 50% कहाँ होगा? थर्ड सेल में होगा। यानी जितने इलेक्ट्रॉन सेकेंड सेल में है उसका 50% थर्ड सेल में होगा। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन करो, इसका क्या होगा? 2-8, थर्ड सेल है ही नहीं, काम ही खत्म, ये ऑप्शन होगा ही नहीं। इसका देखो क्या होगा? 2-8-2, इसका देखो 2-8-4, इसका देखो 2-8-8। तो भाई देखो, थर्ड सेल में सेकेंड सेल का 50% होना चाहिए, यानी यहाँ देखो सेकेंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, इसका 50% थर्ड सेल में, तो यही आपका ऑप्शन होगा, यानी सी इज द ऑप्शन। क्वेश्चन था एन एलिमेंट कंटेन्स, पढ़ दे रहा हूँ, एन एलिमेंट कंटेन्स 50% ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द थर्ड सेल एज इन द सेकेंड सेल। सेकेंड सेल में जितना इलेक्ट्रॉन है उसका आधा 50% थर्ड सेल में है। तो देखो यहाँ 8 है, 8 का आधा 2 नहीं ना होता है, लेकिन यहाँ देखो 8 का आधा 4 होता है, तो यही ऑप्शन होगा सी वाला। ठीक, नेक्स्ट चलो यहाँ पे करता हूँ मैं। डाइल्यूट HCl इज एडेड टू जिंक ग्रेन्यूल्स, हाउ विल यू प्रूव दैट केमिकल चेंज हैज टेकन प्लेस? सपोर्ट योर रेस्पॉन्स विथ 2 आर्गूमेंट्स। चलो भाई सपोर्ट कर देते हैं। जिंक प्लस डाइल्यूट HCl, 2 ऑब्जर्वेशन बताना है आपको। पहला ZnCl2 बन रहा है, रिएक्शन लिख दो, H2 गैस बनेगा। ऑब्जर्वेशन क्या होगा? ये जो 2 ऑब्जर्वेशन आपको बताना है, तो पहला ऑब्जर्वेशन है इसका इवोल्यूशन ऑफ गैस, कुछ गैस निकलेगा, इवोल्यूशन ऑफ गैस। दूसरा, गैस बर्न्स विथ पॉप साउंड, ये हाइड्रोजन का टेस्ट भी हो जाएगा, ठीक है ना, टेस्ट ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, 2 ऑब्जर्वेशन आपको बता देना है। तो आप बता सकते हैं कि एक तो कोई गैस निकल रहा है, तो ये कैरेक्टरिस्टिक होता है केमिकल रिएक्शन का, फॉर्मेशन ऑफ न्यू सबस्टेंस के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें होते हैं जिससे हम रिएक्शन को पहचान सकते हैं, जैसे कलर में चेंज आएगा, गैस का फॉर्मेशन होगा, ठीक है, इनसॉल्युबल सबस्टेंस बनेगा, ये सब कुछ विजिबल चेंज होते हैं। ठीक, हीट का फॉर्मेशन होगा, तो इस तरह से। तो यहाँ पे आप बता सकते हैं कि ये रिएक्शन जो होगा एक्सोथर्मिक भी होता है, हीट भी प्रोड्यूस होता है इस रिएक्शन में, तो हीट भी प्रोड्यूस होना लिख सकते हैं आप। 7th, द गिवन रिएक्शन शोज वन ऑफ द प्रोसेस टू एक्सट्रैक्ट द मेटल। कौन सा रिएक्शन है? MnO2 प्लस एल्यूमिनियम गिव्स Mn प्लस Al2O3 प्लस हीट। ये एक रिएक्शन दिया है, पूछा है कि इसके बारे में कुछ क्वेश्चन है। गिव रीजन वाई द अबव रिएक्शन इज नोन एज थर्मल रिएक्शन। थर्मल रिएक्शन बिकॉज, थर्मल रिएक्शन का रीजन क्या होगा भाई? बिकॉज हीट इज इवॉल्व। थर्मल रिएक्शन क्यों बोला जाता है? बिकॉज हीट इज इवॉल्व, हीट निकल रहा है इसमें, इसीलिए थर्मल रिएक्शन है, पहला आंसर। दूसरा पूछा है आइडेंटिफाई द सबस्टेंस ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस्ड, तो रिड्यूसिंग एजेंट इसमें एल्यूमिनियम है, तो यानी इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। देखो ऑक्सीजन इसमें जुड़ रहा है ना, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन मतलब इसका क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। और मैग्नीज में क्या हो रहा है? मैग्नीज ऑक्साइड से मैग्नीज बन रहा है, ये क्या हो रहा है? रिडक्शन, क्योंकि यहाँ पर हो रहा है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ईजी है भाई। ठीक, नेक्स्ट क्या पूछा गया? गिव अ रीजन वाई एल्यूमिनियम इज प्रीफर्ड इन थर्माइट रिएक्शन। थर्माइट रिएक्शन में एल्यूमिनियम को क्यों प्रीफर किया जाता है? ये सेकंड वाले का आंसर मैंने बता दिया है। किसका पूछा जाएगा, किसका रिडक्शन हो रहा है? तो MnO2 का। किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है? तो एल्यूमिनियम का। तीसरा, थर्माइट रिएक्शन में एल्यूमिनियम को क्यों प्रीफर किया जाता है? ये मैंने बताया था आपको। थर्माइट रिएक्शन आपको याद होगा, Fe2O3 प्लस Al, रेल की पटरियों को जोड़ने में ये रिएक्शन यूज किया जाता है। 2Fe प्लस Al2O3 प्लस हीट प्रोड्यूस होता है। तो आंसर मैंने डिस्कस किया था पढ़ाते समय, बिकॉज एल्यूमिनियम इज ए गुड रिड्यूसिंग एजेंट एंड this when we use aluminium a large amount of heat is produced which melts the metal। ठीक है, उसके बाद से 8 नंबर। नेक्स्ट,
कंपेयर इन टेबुलर फॉर्म द रिएक्टिविटीज ऑफ द फॉलोइंग मेटल विथ कोल्ड एंड हॉट वाटर। कोल्ड और हॉट वाटर के साथ रिएक्टिविटी को कंपेयर करना है। पहला सोडियम दिया है, दूसरा दिया है कैल्शियम, तीसरा दिया है मैग्नीशियम। ठीक है, तो सबसे फास्ट कौन रिएक्ट करेगा? यही ऑर्डर ही है, सोडियम फिर कैल्शियम फिर मैग्नीशियम, यही ऑर्डर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखो क्या है। आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट फॉर्म व्हेन 1 ml ऑफ HCl इज एडेड टू 1 ग्राम ऑफ सोडियम। आसान है भाई, सोडियम ऐड किया गया HCl में, क्या बनेगा? बहुत आसान है। देखो मेटल है और ये एसिड है, क्या करेगा? हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा। रिएक्शन कंप्लीट किया जाए, देखो क्या बनेगा? NaCl बनेगा। सोडियम की वैलेंसी 1 होती है, Cl की 1, तो NaCl बनेगा। बैलेंस करने के लिए 2 कर दो, 2NaCl प्लस H2 गैस बनेगा। बस देखो रिएक्शन जब तुम लोग लिखना तो नाम भी लिखना भाई, सोडियम, हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, फिर ये लिखना सोडियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस, पूरा लिखना। ये नहीं कि मुझे जल्दी जल्दी करना है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अब हम लिखते रह जाएं, 2 घंटे में वीडियो बनाएंगे तो कौन उसको देखेगा। नेक्स्ट है कीर्ति एडेड डाइल्यूट HCl टू 4 मेटल एंड रिकॉर्डेड हर ऑब्जर्वेशन। ठीक है, कीर्ति ने 4 मेटल में डाइल्यूट HCl ऐड किया और ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड किया। कौन सा ऑब्जर्वेशन सही है आपको बताना है। तो ये भी रिएक्टिविटी सीरीज का ही क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। आपके लेवल पर आप लोग एक्टिविटी सीरीज भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको टेबल में क्या सही है क्या गलत है बताना है। चलिए, अगर मुझसे पहले बता लो तो बहुत अच्छी बात है। मेटल और गैस इवॉल्व्ड, पहला लिखा है कॉपर, दूसरा लिखा है आयरन, तीसरा लिखा है मैग्नीशियम और चौथा लिखा है जिंक। इसमें बोल रहा है यस, इसमें बोल रहा है यस, इसमें बोल रहा है नो, फिर बोल रहा है यस। क्या किया गया है? मेटल प्लस HCl, डाइल्यूट HCl, किस में निकलेगा गैस? तो देख लो भाई, कॉपर कहाँ है? नीचे, नहीं निकलेगा तो ये गलत है। यहाँ कह रहा है निकलेगा। आयरन, आयरन कहाँ है? ऊपर है तो निकलेगा, सही है। मैग्नीशियम ऊपर है, लिखा है नो, ये गलत हो गया। जिंक हाइड्रोजन से ऊपर है, बिल्कुल निकलेगा, ये सही है। तो ये दोनों ऑप्शन सही है और ये दोनों क्या है? गलत है। काम खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है द ब्लू कलर्ड सॉल्यूशन ऑफ सल्फेट सॉल्ट ऑफ मेटल W इज टेकन इन ए बीकर, मेटल पाउडर्स XYZ आर एडेड। चलो मैं इसको चार्ट में बना दे रहा हूँ। W सल्फेट यानी एक मेटल है W, उसका सल्फेट लिया गया और इसमें मिलाया गया मेटल X मिलाया गया तो ये कलरलेस हो गया। पहले ये क्या था? ब्लू था। फिर X में मिलाया गया क्या? Y, तो Y मिलाने से ये पिंक हो गया। फिर पिंक में Z मेटल डाला गया तो ये ग्रीन हो गया। अब इसमें क्या मिलाया जा रहा है? क्या लिखा है? द कलर चेंजेज, स्टेट व्हाट कलर चेंज इफ एनी विल ऑकर इफ मेटल X इज अगेन एडेड टू द ग्रीन सोल्यूशन। ग्रीन सोल्यूशन में बस X को फिर डाला गया, क्या होगा? देखो भाई सीधा सीधा समझो, ये मेटल सल्फेट है WSO4, इसमें X डाला गया तो कलर चेंज हो गया, मतलब X ऊपर है किसके? W के, तभी तो डिस्प्लेस हो गया। सीधा सीधा बात समझो कि WSO4 होता है तो ब्लू कलर है, तो W को X ने क्या कर दिया? डिस्प्लेस कर दिया, तभी तो कोई दूसरा सबस्टेंस बना तो कलर चेंज हो गया। अब फिर इसमें जब Y डाले तो फिर कलर बदल गया, यानी X को भी किसने डिस्प्लेस कर दिया? Y ने। फिर Y को किसने डिस्प्लेस कर दिया? Z ने, यानी Z सबसे ऊपर है। अब फिर इसमें X डालेंगे तो Z से तो ये नीचे है ना, यानी एक्टिविटी सीरीज में X नीचे हो गया, Z ऊपर हो गया, तो ये डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। यहाँ नो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसीलिए नो कलर चेंज इसका आंसर होगा, नो कलर चेंज। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बिना कोई मेटल का नाम लिए कॉन्सेप्ट को चेक किया जा रहा है, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, इसको जरूर आप लोग देखिएगा, ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है गिव रीजन। कार्बोनेट एंड सल्फाइड ओर्स आर यूजुअली कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन। आपको याद होगा मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स का एक्सट्रैक्शन में बताया गया था, चाहे वो सल्फाइड ओर के फॉर्म में पाए जाए चाहे कार्बोनेट ओर के फॉर्म में पाए जाए, उनको पहले हम लोग किस में चेंज करते हैं? कार्बोनेट ओर होगा तो हम लोग कैल्सिनेशन करते हैं, ठीक है, और अगर सल्फाइड ओर है तो हम लोग रोस्टिंग करते हैं, और फाइनली क्या बनाते हैं? मेटल ऑक्साइड। तो कह रहा है मेटल ऑक्साइड बनाते क्यों हैं? तो आंसर है इट इज बिकॉज
मेटल ऑक्साइड कैन बी easily reduced to obtain metal। मेटल ऑक्साइड को आसानी से हम रिड्यूस कर सकते हैं। जैसे ZnO है, इसमें कार्बन से इसको हीट कर दीजिए, बस Zn प्लस CO बन जाएगा। इस तरह से आपको मेटल मिल जाएगा रिडक्शन करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम इज हाईली रिएक्टिव मेटल, स्टील इट इज यूज्ड इन मेकिंग कुकिंग यूटेंसिल्स। एल्यूमिनियम बहुत जल्दी रिएक्ट करता है, रिएक्टिव मेटल है, फिर भी जो है खाना बनाने वाला बर्तन जो है एल्यूमिनियम से बनाया जाता है। क्यों, क्या रीज़न है कि एल्यूमिनियम को कुकिंग यूटेंसिल्स के रूप में यूज़ किया जाता है? भोजन बनाने वाला बर्तन बनाने के लिए एल्यूमिनियम का यूज़ क्यों किया जाता है? तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? एल्यूमिनियम यूज्ड इन मेकिंग यूटेंसिल्स। तो आंसर क्या है? पहला तो गुड कंडक्टर है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट। दूसरा है लाइट वेट, हल्का होगा। किचन में अक्सर एक लोग जाते हैं भोजन बनाने के लिए, भाई ऐसा नहीं कि टीम जाता है पूरा, ठीक है, घरों के किचन में तो यही है। तो लाइट वेट बर्तन रहेगा तो आसान रहेगा। और तीसरा जो होगा, ये जो होगा रेजिस्टेंट टू कोरोजन। कोरोजन जल्दी नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये एल्यूमिनियम है तो इसके ऊपर का एल्यूमिनियम रिएक्ट करके बना देता है Al2O3, जो बाकी के लेयर को रस्टिंग होने से एकदम बचा ले जाता है। तो इसी वजह से इसका यूज़ किया जाता है यूटेंसिल्स बनाने में। नेक्स्ट है 13 नंबर, रेडिश ब्राउन मेटल यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल वायर व्हेन पाउडर्ड एंड हीटेड स्ट्रांगली टर्न्स ब्लैक। When hydrogen gas is passed over this black solution, it regains its original color. Based on the information, answer the following question. Name the metal and black substance. बहुत इजी है, हो सकता है कि आप फॉलो नहीं कर पा रहे होंगे तो फिर से सुन लेना भाई। एक मेटल है जिसको हीट किया गया ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो एक ब्लैक सबस्टेंस बना, ब्लैक सबस्टेंस। और इसको जब हाइड्रोजन के साथ हीट कर दिया गया तो फिर वापस से ब्राउन सबस्टेंस बन गया। और शुरू में ये भी क्या था? रेडिश ब्राउन ही था, रेडिश ब्राउन। इसको आपको कंप्लीट करना है। तो ये रिएक्शन हम लोग पढ़े हैं, आपको याद होगा चैप्टर नंबर 1 में हम लोग ये रिएक्शन पढ़े हैं, ठीक है। तो आप देख लो Cu प्लस O2, 2Cu प्लस O2 गिव्स 2CuO हीट करने से। और इसको हाइड्रोजन से जब ट्रीट कर दोगे तो क्या हो जाएगा? वापस कॉपर अलग हो जाएगा, ठीक है। ऐसे कर दे रहा हूँ मैं, CuO प्लस H2 वापस क्या बन जाएगा? Cu प्लस H2O। तो ये फिर से आपको ब्राउन कलर का सॉलिड मिल गया। ये ब्लैक कलर का है, नाम लिख लेना इसका कॉपर सेकेंड ऑक्साइड, कॉपर सेकेंड ऑक्साइड, ठीक है। ये ब्राउन कलर का हो गया। तो ये आपको पता है ये ऑक्सीडेशन हो रहा है और यहाँ पर क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है, ठीक। उसके बाद से देखो, ए मेटल M ऑन रिएक्टिंग विद डाइल्यूट एसिड लिबरेट्स अ गैस G। द सेम मेटल ऑल्सो लिबरेट्स गैस G व्हेन इट रिएक्ट्स विद अ बेस। आपको मालूम है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक मेटल है जो एसिड के साथ रिएक्ट किया तो एक गैस बन रहा है G, और यही बेस के साथ भी रिएक्ट किया तो गैस बना G। क्या है भाई? ये एल्यूमिनियम है, सबको मालूम है, एल्यूमिनियम, ठीक है। सॉरी एल्यूमिनियम बोल दिया मैं, गलती बोल दिया, एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता तो दिस इज जिंक, ठीक है ना। ये रिएक्शन आपको चैप्टर नंबर 2 में हमने पढ़ाया हुआ है, एसिड बेस एंड सॉल्ट में। देखो Zn प्लस HCl क्या होगा? ZnCl2 प्लस H2, ये रिएक्शन हम लोग पढ़े हैं। और नेक्स्ट रिएक्शन है Zn प्लस NaOH, क्या बनता है? Na2ZnO2 प्लस H2। ये रिएक्शन मेटल से भी रिलेटेड है, एसिड बेस एंड सॉल्ट वाले चैप्टर से भी रिलेटेड है। इसको 2 टाइम्स कर देना, बैलेंस हो जाएगा। जिंक इज द आंसर, ठीक है, जिंक इज द आंसर, ध्यान रहे। एक और क्वेश्चन है, एन ओर ऑन ट्रीटमेंट विथ HCl गिव द स्मेल ऑफ रोटेन एग, नेम द टाइप ऑफ दिस ओर। देखो रोटेन एग किसका स्मेल होता है? H2S गैस का होता है। कह रहा है कि एक ओर है, जब उसको हीट किया गया, किसके साथ हीट किया गया? ट्रीटमेंट विद HCl के साथ इसको ट्रीट किया गया तो एक गैस निकला जो रोटेन एग का स्मेल है, रोटेन एग, ठीक है। तो क्या होगा? ये सल्फाइड ओर होगा, जाहिर सी बात है, सल्फाइड ओर है, ये सल्फाइड ओर है,
और कौन सा गैस है ये? रॉटन एग का स्मेल किस गैस का होता है? H2S गैस का है। जैसे एक एग्जाम्पल के रूप में मैं लिख दे रहा हूँ ZnS प्लस HCl, क्या बनेगा? ZnCl2 प्लस H2S। ठीक है, इस तरह से कह रहा है कि हाउ कैन मेटल बी ऑब्टेन फ्रॉम इट्स सल्फाइड ओर। तो सल्फाइड ओर आपको पता है, ये मैंने कराया हुआ है, ये तो नोट करने वाली बात नहीं है, कोई बहुत मतलब नहीं है। 2 स्टेप का प्रोसेस है। पहले ZnS को आप हीट करोगे, क्या बनेगा? ZnO प्लस SO2, यही बनेगा ना। 2 टाइम्स करोगे, 2 टाइम्स करोगे, 2 टाइम्स और ये 3, और ZnO को फिर कार्बन से हीट कर दोगे, क्या बनेगा? Zn प्लस CO। तो इस तरह ये मैंने रिएक्शन पढ़ाया हुआ है आपको। एक्सट्रैक्शन वाले में देखोगे, एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक फ्रॉम जिंक सल्फाइड, ये रिएक्शन मैंने बताया 2 स्टेप का। तो यही चीज़ कॉन्सेप्चुअली पूछ लिया है कि एक और है जिसको HCl के साथ गर्म किए तो एक रॉटन एग के स्मेल जैसा गैस निकल रहा है। तो रॉटन एग का स्मेल किस गैस का होता है? H2S का होता है। और वही H2S गैस निकल रहा है, तो इससे पता चल रहा है कि ये और क्या है? सल्फाइड और है। अब सल्फाइड और हम लोग के सिलेबस में जिंक सल्फाइड ही पढ़ना है, तो इसलिए मैंने जिंक सल्फाइड का रिएक्शन लिख दिया है। ठीक, ये मैंने कराया भी था। तो ठीक है, फिर इतना हम लोग रहने देते हैं, फिर आगे 2 4 5 क्वेश्चन और होगा, वो डिस्कस कर देंगे। थैंक यू।